जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 12 BSEB बिहार बोर्ड क्लास 12 के बिहार बोर्ड का जो रेनबो इंग्लिश है उसका पार्ट टू 12th के लिए आता है। पार्ट 1 आता है, रेनबो इंग्लिश पार्ट 1 आता है 11th के लिए और पार्ट 2 12th के लिए। हम लोगों का यह बिहार बोर्ड समझ लीजिए अभी हम 2025 के लिए आपको वीडियो बना रहे हैं 2025 के लिए। और आप सभी जानते हैं कि हर साल, ये सिर्फ 2025 में नहीं, 2024 में और 26 में आएगा, फिर भी हर साल प्रोज सेक्शन से और पोएट्री सेक्शन से 5 नंबर का क्वेश्चन प्रोज सेक्शन से और 5 नंबर का क्वेश्चन पोएट्री सेक्शन से आपको पूछता है राइटर का नेम। और इधर प्रोज सेक्शन से आपको पूछ देगा चैप्टर नेम, उसका राइटर का नेम, ऑथर नेम, उसके ऑथर का नेम बताइए। पोएट्री सेक्शन से आपको पूछ देगा कि चैप्टर का नाम है, उसके पोएट का नाम बताइए, उसके पोएट का नाम क्या है बताइए। और यह मिलान करने वाला रहेगा 5 नंबर का, ये डायरेक्टली रूप से मतलब 5 10 नंबर का। और अब हम लोग देखेंगे कि प्रोज सेक्शन क्लास 12 BSEB बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर एंड राइटर नेम ट्रिक, ये हम आपको ट्रिक बताने जा रहे हैं। ये ट्रिक अपना से बनाया गया है, तो कुछ अगर त्रुटि हो तो उसके लिए मतलब क्षमा चाहते हैं। अब देखते हैं हम लोग ट्रिक देखते हैं कैसा ट्रिक है, क्योंकि डायरेक्ट रूप से याद होता नहीं है जल्दी, किसी को भी जल्दी। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिसको याद नहीं होता है। अगर आपको नहीं याद होता है तो उसके लिए हम हैं, चिंता मत कीजिए। चलिए सबसे पहला चैप्टर देखते हैं कि इसमें जो है प्रोज का मतलब हम लोग जानते हैं कि गद्यखंड होता है, गद्यखंड यानी कि कहानी आपको। अब इसमें सबसे पहला चैप्टर हमारा है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। क्लास 12 का सबसे बढ़िया चैप्टर, मस्त चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो आज हम चैप्टर विश्लेषण पर बात नहीं कर रहे हैं, इसके सिर्फ राइटर नेम को चिन्हेंगे और राइटर नेम को याद करेंगे। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो समझिए, बताइए हमको। कल्चर मतलब सभ्यता, सिविलाइजेशन मतलब होता है सभ्यता और संस्कृति। भारत की सभ्यता और संस्कृति किससे बची हुई है? महात्मा गांधी की वजह से। या फिर कह सकते हैं दो ट्रिक कि भारत का जो सभ्यता और संस्कृति को आदमी अपना लेगा तो क्या हो जाएगा? महान हो जाएगा, महात्मा गांधी की तरह। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन हो गए? तो महात्मा गांधी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन हो गए? महात्मा गांधी। चलिए, भारत इज़ माई होम चैप्टर के लेखक कौन है? तो हम कह सकते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखने से ही नाम लग रहा है हम लोगों को कि डॉक्टर जाकिर हुसैन मुस्लिम रहे होंगे। और ये जब ऐसे ट्रिक बना सकते हैं कि जब ये जो है भारत को आज़ादी मिली थी 1947 में, तो बंटवारा हो चुका था, पाकिस्तान एक तरफ भारत एक तरफ। तो पाकिस्तान में जब डॉक्टर जाकिर हुसैन को बोला कि आप मुस्लिम में आप चल जाइए, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बोला कि ना भाई, भारत इज़ माई होम, भारत मेरा घर है, भारत इज़ माई होम, हम भारत में रहेंगे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत इज़ माई होम के लेखक डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब चलिए तीसरा चैप्टर आते हैं। तीसरा चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी खैनी। अब समझिए, एक चुटकी खैनी क्या करता है? खैनी खाने वाला देखिए कहूँ पर क्या गाओ एक जुन हो, यानी कि मन को हर लेता है, मन को हर लेता है। एक चुटकी खैनी मन को हर लेता है और मांग के खाएगा, मतलब मनोहर माल गाउन कर, मांग के खाएगा तो मनोहर मल गाउन करता है। एक पिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन हो गए? मनोहर, मन को हरने वाला है। एक पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी मन को हर लेता है, मनोहर माल गाउन कर। ठीक है, चलिए देखिए एक चीज़ आपको नॉलेज दे देते हैं कि इस चैप्टर नेम और राइटर नेम को याद करने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक बार इस वीडियो को देखिएगा, रिपीट करके 2 बार देख लीजिएगा, 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लीजिए, याद रहेगा। याद करने का भी जरूरत नहीं है, कुछ नहीं जरूरत है। चलिए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 4 का। आई हैव ए ड्रीम मतलब मेरे पास एक ड्रीम मतलब सपना है। अरे भाई, रातिया में तो सब आदमी सपना देखता है का जी। तो आई हैव ए ड्रीम, तो सपना जो हम देखते हैं तो सपना कथी का देखेंगे? भिखारी बनने का सपना देखेंगे नहीं, किंग। ड्रीम में तो ड्रीम क्या होता है जी? हम लोग देखेंगे कि सपना में हम हैं किंग कहीं का, क्वीन चाहिए। तो आई हैव ए ड्रीम मतलब सपना देखेगा तो सपना किसका होता है? किंग का। तो किंग मार्टिन लूथर किंग जूनियर। देखिए आपको इसका नाम लिखा ही रहेगा, खाली किंगो याद है तो कोई दिक्कत नहीं। जो क्वीन वाला है मार दीजिए, आई हैव ए ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर। जीआर का मतलब जूनियर होता है, ये चैप्टर पढ़ेंगे तो जानेंगे आगे। आई हैव ए ड्रीम कथी का है? तो किंग बनने का, तो किंग मार्टिन लूथर किंग जूनियर। चलिए बहुत अच्छे। अब पाँचवा चैप्टर का नाम है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड।
आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडिया माने विचार, दैट हैव हेल्प माने होता है मदद करने का आया, कि विचार आया, एक मदद करने का विचार आया, मैनकाइंड आदमियों के मदद करने का विचार आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ बांटेंगे। अब ठंडी का मौसम है तो कंबल बांटेंगे, अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है तो गर्मी का मौसम चल रहा है तो क्या करेंगे, बांटेंगे, खाना बांटेंगे। मान लीजिए बहुत सारा लोग बेसहारा होता है तब बांटेंगे, तो बांटेंगे कहाँ बांटेंगे खाना, तो रोड पर, तो रसेल, बर्टेन रसेल, बर्टेन रसेल, रोड पर बर्टेन रसेल, बांटेंगे रोड पर बर्टेन रसेल। तो बताइए आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के लेखक कौन हो गए, बर्टेन रसेल। अब चैप्टर नंबर 6 द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मतलब होता है कलाकार, आर्टिस्ट का मतलब होता है सर कलाकार। अब कोई भी आदमी कलाकार जो बनता है तो हम लोग भी ना बचपन में क्या करते थे, बड़ा आर्टिस्टिक करते थे, बड़ा कलाकारी करते थे। कथी का चित्र बनाते थे, तो यहाँ अपना यहाँ ना नानी के यहाँ चले जाते थे और नानी के यहाँ सुगा के चित्र बनाते थे, सुगा के, तो सुगा से सीगा और नानी के यहाँ से नवया, ठीक है, सुगा नवया। द आर्टिस्ट के लेखक हो गया सिग्गा नवया, सिग्गा नवया, ठीक है। द आर्टिस्ट सुगा का चित्र बनाएगा, पहली बार वो आदमी आर्टिस्ट चित्र बनाएगा, कथी का बनाएगा, सुगा उगा का बनाएगा, तो सिग्गा नवया, सिग्गा नवया। चलिए अब अगला है कि ए चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चा पैदा लिया, बॉर्न माने जन्म लिया, पैदा लिया। अब बच्चा जन्म लेगा तो बताइए कहाँ जन्म लेगा, तो हमारे यहाँ तो बच्चा जो है जन्म लिया, तो इस चैप्टर में मान के चलते हैं कि बच्चा जन्म हमारा यहाँ ना लिया है, जर्मन में बच्चा जन्म लिया था, जर्मन ग्रीर, जर्मन ग्रीर, जर्मन जैसे हम लोग बोलते हैं ना गाय के बछड़ा है, ये अपना यहाँ का ब्रीड ना, विदेशी ब्रीड है, तो जर्मन के ब्रीड माने ग्रीर, जर्मन ग्रीर। ए चाइल्ड इज बॉर्न, क्या बच्चा हमारे यहाँ जन्म लिया ना, जर्मन में, जर्मन ग्रीर, जर्मन ग्रीर। ए चाइल्ड इज बॉर्न का लेखक कौन होगा, रिपीट कीजिएगा, जर्मन ग्रीर। आइए 8वां नंबर चैप्टर। भाई इस चैप्टर का नाम और लेखक के नाम ऐसा ट्रिक बनाया गया है कि सीधा आपके दिमाग में घुसेगा, बस वीडियो देखते रहिए। कुछ अगला है चैप्टर नंबर 8 कहता है हाउ फ्री इज द प्रेस। अब देखिए यहाँ पर आ गया बुढ़वा सब की कहानी, हाउ फ्री इज द प्रेस, ठीक है। मतलब प्रेस जानबे करते हैं, आयरन प्रेस करे वाला, तब प्रेस करेंगे, फ्री हो गया, प्रेस करना फ्री हो गया। जैसे मान के चलो हमारे गांव में जो है कोई आदमी कह दिया कि प्रेस फ्री हो गया, प्रेस फ्री हो गया, तो सब आदमी करेगा कपड़ा उपड़ा लेकर के अपना जाएगा प्रेस करवाने। और कपड़ा में कथी, तो प्रेस में कथी करवाएगा, तो लोग ना फ्री है तो फ्री के चंदन घसा घसा हो रघुनंदन, कहावत है, ठीक है। तनकी तू हंसला तनकी हमू हंस ले। तो हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन हो गया, तो लोग ना जब फ्री हो जाएगा प्रेस तो धोती साड़ी सब लेके चल जाएगा, धोती और साड़ी लेके, तो धोती एल सैयर्स, धोती एल सैयर्स, धोती और साड़ी, धोती एल सैयर्स। तो बताइए हाउ फ्री इज द प्रेस के लेखक कौन हो गया, तो धोती एल सैयर्स। बहुत अच्छा। चलिए चैप्टर नंबर 9 पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 9 कहता है कि द अर्थ माने हम जानबे करते हैं कि पृथ्वी, अर्थ माने पृथ्वी, तो पृथ्वी पर हम लोग चलते हैं, यानी कि मान के चलो भोज है तो भोज खाने गए पृथ्वी पर, तो क्या कहा कि हम लोग गए और ससुरा अगर जो है कुर्सी ना दिया, टेबल ना दिया खाने में के लिए, विदेश मतलब जो बरतिया सबको दे देगा टेबल कुर्सी, गाँव वाले कहेगा बैठ रहे बैठ, कहाँ बैठ, ये नहीं बैठ, ठीक है, कहाँ बैठेगा, तो कहेगा हे बैठ, मतलब भोज खाने के लिए नीचे ही बैठा देता है हम लोगों को अर्थे पर। तो द अर्थ, तो हे बैट्स, यानी कि HE बेट्स, द अर्थ के लेकर हो गया HE बेट्स, भोज खाने के लिए अर्थे पर बैठा देता है, HE बेट्स, अर्थ मतलब बैठा देगा, HE बेट्स। चलिए 10 नंबर चैप्टर नंबर 10 है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, इंडिया मतलब होता है भारत, थ्रू ट्रेवलर्स आई, ट्रेवलर्स मतलब होता है यात्रा करने वाले के आँखों के सहायता से जो है भारत को देखना, ट्रेवलर्स आई। तो माई को हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग 8वां में पढ़ते थे तो मतलब सरकारी टीचर से जो कहते थे कि अरे अब जो है हम लोग पटना घूमने चलेंगे, कैसन बस से, तो पियर बस से, ठीक है। तो माई को कहेगा माई हम जाइए पटना घूमे, मतलब पटना ना पूरा इंडिया घूमे, देखो यहाँ इंडिया घूमने का बात कर रहे हैं, तो आई से आँख से आई इंडिया देखबे ना करेगा, तो माई कहेगा बक पटना घूमिया, तो आदि पे इंडिया घूमिया, तो बक से बक, तो पियरल बस से हम कहें कि कथी से जाएंगे, तो पियरल एस बक, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, इंडिया को घूमना है, तब मैं कहे कि पहले बक नहीं घूमना है, पियरल एस बक, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई के लेखक हो गया पियरल एस बक। चलिए 11 नंबर, और ये हमारा प्रोज सेक्शन का सबसे लास्ट चैप्टर है, 11 गो चैप्टर है, इसमें 11 गो चैप्टर को देखते हैं। 11वां नंबर चैप्टर ए मैरिज प्रपोजल। देखिए बाबू यहाँ पर आ गया
ए मैरिज प्रपोजल, ए मैरिज प्रपोजल, प्रपोजल मैरिज का मतलब होता है शादी। अब प्रपोजल कोई भी आदमी को आप शादी का प्रपोजल दीजिएगा, अब वो केना देता है से सब समझ करता है, तो हम क्या बताएं। ए मैरिज प्रपोजल, शादी का प्रपोजल देंगे तो वो आदमी सीधे मान जाएगा कि चेक ना करेगा, बिल्कुल चेक करेगा, ठीक है, तो बिल्कुल। और वो एनी टाइम आपको चेक करेगा, एनी टाइम चेक करेगा। कोनो के दीजिए आप मैरिज प्रपोजल दे के देखिए, वो चेक करने आएगा घर, पहले आएगा ओकर बाबू दादा, ओकरा बाद सौंसे गाँव, मतलब सौंसे गाँव ना, दो दिया सब घूम के आ जाएगा। 3-4 बार देखेगा तो कहेगा कि ना भाई ठीक है। तो पेरल ए मैरिज प्रपोजल मतलब मैरिज का जो प्रपोजल होता है, प्रपोजल तो लोग चेक करेगा, एनी टाइम चेक करेगा, तो एंटन चेकाओ, एनी टाइम चेक करेगा से एंटन चेकाओ। चलिए एंटन चेकाओ, ए मैरिज प्रपोजल के लेखक एंटन चेकाओ। एक बार हम पूरा रिपीट कर देते हैं ऊपर से, ठीक है। अब इसको मेरे साथ आप लोग भी रिपीट करिएगा। चलिए पहला है अब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सॉरी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन हो गए? तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हम जानते हैं किसकी वजह से बचा हुआ है, तो महात्मा गांधी की वजह से, महात्मा गांधी। अगला है भारत इज माई होम, मतलब किसने कहा था कि भारत नहीं हम पाकिस्तान में जाएंगे, भारत इज माई होम, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। किसने कहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। नाम ही सुनने से लग रहा है मुस्लिम नाम है। ए पिंच ऑफ स्नफ, तो एक चुटकी खैनी, एक चुटकी खैनी, पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी खैनी मन को हर लेगा, तो मनोहर, मांग के खाएंगे तो माल गाउन कर, मनोहर माल गाउन कर। अगला है आई हैव ए ड्रीम, मेरे पास एक सपना है, कथी? भिखारी बने के ना जी, राजा बने के, किंग। आई हैव ए ड्रीम, तो किंग मतलब मार्टिन लूथर किंग जे यार। चलिए चैप्टर नंबर 5 है आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आइडिया है कि मदद करे, मैनकाइंड को मदद करे, हेल्प करे, मदद करे, तो कथी करेंगे? बांटेंगे खाना उना, तो बर्टेन रूट पर, तो बर्टेन रसेल, बर्टेन रसेल। चैप्टर नंबर 6 है द आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट मतलब कलाकारी। सबसे पहले कलाकारी हम लोग करते हैं तो सुगा हुआ बनाते नानी के यहाँ जाके, सिग्गा नवया, सिग्गा नवया। अगला है ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चा पैदा लिया यानी कि जन्म लिया, हमारे यहाँ ना जर्मन में जर्मन ग्रेर। चलिए हाउ फ्री इज द प्रेस, इसका मतलब होता है कि प्रेस करना फ्री जैसी कर देगा तो क्या होगा? सब धोती साड़ी सब लेके दौड़ जाएगा, धोती एल सैयर्स। चलिए द अर्थ, द अर्थ और धरती पर लोग भोज खाने वाला कहा गया बैठ, हे बैठ, हे से HE बेट्स, HE बेट्स। चलिए इंडिया थ्रू ट्रेवल्स आई, माई के कहेंगे माई हम इंडिया घूमना चाहते हैं, अपना आँख से देखना चाहते हैं, तो माई कहेंगे बक, पियरल्स एस बक, पियरल एस बक। ए मैरिज प्रपोजल, आप किसी को प्रपोजल दीजिएगा, ए मैरिज प्रपोजल, अब गुलाब का फूल नहीं है, ये चलते हैं। ए मैरिज प्रपोजल तो एंटन चेकाउ, बोले चेक करेगा, वो एनी टाइम चेक करेगा, एंटन चेकाउ, बाद में कहेगा हाँ ठीक मान के लिए। चलिए तो हमारा ये क्या कहते हैं प्रोज सेक्शन ख़त्म हुआ। पोइट्री सेक्शन आप लोग प्यार दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम प्रोज के अलावा पोइट्री सेक्शन भी आपका वीडियो बना करके दे, और इसके बाद हम पोइट्री का भी बनाएंगे। और आज से आपको इस यूट्यूब चैनल पर डेली बेसिस पर इंग्लिश का या फिर 11th आर्ट्स का टोटल सब्जेक्ट का, 11th और 12th आर्ट्स का टोटल सब्जेक्ट का वीडियो डलाता रहेगा। तो इतना ही कहकर जय हिंद, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वो क्या कहते हैं दबा दीजिए। जय हिंद।